हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग आलोचना से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट ने सच्ची समालोचना शीर्षक से किस ग्रंथ की आलोचना की है? रसकलश की, मयंक मंजरी की, संयोगिता स्वयंवर की या व्यंग्यार्थ मंजूषा की? बालकृष्ण भट्ट ने संयोगिता स्वयंवर की आलोचना हिंदी प्रदीप पत्रिका में की थी। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक आलोचना का जनक इनमें से कौन है? पद्म सिंह शर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन या शांति प्रिय द्विवेदी? तुलनात्मक आलोचना के जनक पद्म सिंह शर्मा हैं। अगला प्रश्न है, सैद्धांतिक आलोचना का ग्रंथ नाटक इनमें से किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, श्रीनिवास दास ने, प्रेमघन ने या बालकृष्ण भट्ट ने? आलोचना ग्रंथ नाटक के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की रचना है? रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नंदुलारे वाजपेयी की या महावीर प्रसाद द्विवेदी की? हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला प्रश्न है, देव और बिहारी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? लाला भगवान दीन, कृष्ण बिहारी मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र? देव और बिहारी नामक पुस्तक के रचनाकार कृष्ण बिहारी मिश्र हैं। अगला प्रश्न है, कमायनी के अध्ययन की समस्याएं में कौन के रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर नगेंद्र या गजानन माधव मुक्तिबोध? कमायनी के अध्ययन की समस्याएं के रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहारी और देव नामक आलोचनात्मक कृति किस वर्ग में आएगी? सैद्धांतिक समीक्षा, व्यवहारिक समीक्षा, तुलनात्मक समीक्षा या ऐतिहासिक समीक्षा? बिहारी और देव नामक आलोचनात्मक कृति तुलनात्मक समीक्षा के अंतर्गत आएगी। अगला प्रश्न है, काव्य के रूप एवं सिद्धांत और अध्ययन नामक कृतियाँ किस आलोचक की हैं? गुलाब राय की, डॉक्टर नगेंद्र की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, डॉक्टर नगेंद्र की हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी और देव नामक रचना किस लेखक की हैं? कृष्ण बिहारी मिश्र की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत की या लाला भगवान दीन की? बिहारी और देव नामक रचना के रचनाकार लाला भगवान दीन हैं। अगला प्रश्न है, समालोचना दर्श के रचनाकार कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जगन्नाथ दास रत्नाकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी या जयशंकर प्रसाद? समालोचना दर्श के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा किस वर्ग के आलोचक हैं? मनोविश्लेषणवादी, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी या इनमें से कोई नहीं? डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रगतिवादी आलोचक हैं। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला आलोचक इनमें से कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी? हिंदी का पहला आलोचक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम सैद्धांतिक आलोचनात्मक ग्रंथ इनमें से कौन सा है? आलोचनादर्श, काव्य में रहस्यवाद, समालोचक या कविता क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, काव्य में रहस्यवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं के रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सिद्धांत सिंह चौहान या रामविलास शर्मा? प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं के रचनाकार डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रस मीमांसा के रचनाकार कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी? रस मीमांसा के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है? आस्था के चरण, रीति काव्य की भूमिका, विचार और अनुभूति या रस सिद्धांत? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, रस सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न,
साहित्यालोचन कृति के रचयिता कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या लाला भगवान दीन? साहित्यालोचन कृति के रचयिता श्याम सुंदर दास हैं। अगला प्रश्न है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र कृति के रचयिता कौन हैं? नामवर सिंह, गणपत चंद्र गुप्त, गजानन माधव मुक्तिबोध या अज्ञेय? नए साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक आलोचना का दोष क्या है? वह पूर्वाग्रह से ग्रस्त होती है, वह तटस्थ एवं निरपेक्ष नहीं होती, लेखक अपने मत को थोपने का प्रयास करता है या उपर्युक्त सभी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी दोष हैं। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी किस प्रकार के आलोचक हैं? अलंकारवादी, रसवादी, ध्वनिवादी या इनमें से कोई नहीं? शुक्ल जी रसवादी आलोचक हैं। अगला प्रश्न है, नवलेखन तथा भाषा और संवेदना नामक कृति के रचनाकार कौन हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, नामवर सिंह या डॉक्टर नगेंद्र? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। अगला प्रश्न है, काव्य में अभिव्यंजनावाद नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन हैं? गुलाब राय, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या गंगा प्रसाद पांडे? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, लक्ष्मी नारायण सुधांशु हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, शुक्ल जी के सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी आलोचनात्मक निबंध किस पुस्तक में संकलित हैं? चिंतामणि में, रस की माला में, नए साहित्य नए प्रश्न में या किसी में नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, चिंतामणि में संकलित हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की हैं? नया साहित्य नए प्रश्न, कवि निराला, प्रकीर्णिका या उपर्युक्त सभी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी रचना नंद दुलारे वाजपेयी की हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की हैं? आलोचना के मान, प्रगतिवाद, साहित्य की परख या उपर्युक्त सभी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी शिवदान सिंह चौहान की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक इनमें से कौन हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, काशीनाथ सिंह या धर्मवीर भारती? दूसरी परंपरा की खोज के लेखक नामवर सिंह हैं। अगला प्रश्न है, यदि मैं कामायनी लिखता समीक्षात्मक ग्रंथ किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की, शांति प्रिय द्विवेदी की, सुमित्रानंदन पंत की या मलयज की? यदि मैं कामायनी लिखता ग्रंथ के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, भागवत स्वरूप मिश्र ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने या डॉक्टर नगेंद्र ने? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक भगवत स्वरूप मिश्र ने कहा है। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम आलोचनात्मक कृति इनमें से कौन है? सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल या कालिदास की लालित्य योजना? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, सूर साहित्य हैं। अगला प्रश्न, रस मीमांसा किस विधा की रचना है? कविता, आलोचना, नाटक या उपन्यास? रस मीमांसा आलोचना विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, नंद दुलारे वाजपेयी या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से छायावाद का प्रबल समर्थक कौन सा आलोचक हैं? नंद दुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, हजारी प्रसाद द्विवेदी या जैनेन्द्र? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, नंद दुलारे वाजपेयी हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से डॉक्टर रामविलास शर्मा की कौन सी कृति है? प्रेमचंद और उनका युग, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन, आस्था और सौंदर्य या उपर्युक्त सभी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी रचना रामविलास शर्मा की हैं। अगला प्रश्न, इतिहास और आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, लक्ष्मी नारायण सुधांशु या डॉक्टर नगेंद्र? इतिहास और आलोचना नामक ग्रंथ के रचनाकार नामवर सिंह हैं।
अगला प्रश्न, देव और उनकी कविता के रचनाकार कौन हैं? लाला भगवान दीन, डॉक्टर नगेंद्र, कृष्ण बिहारी मिश्र या इनमें से कोई नहीं? देव और उनकी कविता के रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला प्रश्न, हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, शिवदान सिंह चौहान ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने? हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। अगला प्रश्न है, अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास इनमें से किस पत्रिका से माना जाता है? कविवचन सुधा पत्रिका से, नागरिक प्रचारणी पत्रिका से, नादर्न इंडिया पत्रिका से या आलोचना पत्रिका से? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, नागरिक प्रचारणी पत्रिका है। अगला प्रश्न है, 1886 में श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर की आलोचना आनंद कादम्बनी पत्रिका में किसने किया था? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, लाला भगवान दीन ने या विद्यानिवास मिश्र ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने किया था। अगला प्रश्न है, समीक्षा संबंधी मेरी मान्यता का लेखक इनमें से कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, नंदुलाल वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, नंदुलाल वाजपेयी है। अगला प्रश्न है, छायावाद नामक ग्रंथ इनमें से किसने लिखा है? नंदुलाल वाजपेयी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, नामवर सिंह ने या सुमित्रानंदन पंत ने? छायावाद नामक ग्रंथ नामवर सिंह ने लिखा है। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या डॉक्टर नगेंद्र? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक रामविलास शर्मा हैं। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय किस आलोचक की रचना है? नंदुलाल वाजपेयी की, रामचंद्र शुक्ल की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की या हजारी प्रसाद द्विवेदी की? नाथ संप्रदाय के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न है, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हैं? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या शिवदान सिंह चौहान? कविता के नए प्रतिमान के लेखक नामवर सिंह हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी एक पुनर्विचार किस रचनाकार की कृति है? नंदुलाल वाजपेयी की, मुक्तिबोध की, डॉक्टर नगेंद्र की या अज्ञेय की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मुक्तिबोध की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर नगेंद्र रस चेता तथा रस दृष्टा हैं, किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद ने, निराला ने, महादेवी वर्मा ने या सुमित्रानंदन पंत ने? डॉक्टर नगेंद्र रस चेता तथा रस दृष्टा हैं, सुमित्रानंदन पंत ने कहा है। अगला प्रश्न है, छठवां दशक किस विधा की रचना है? कविता, नाटक, उपन्यास या आलोचना? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, आलोचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से असंगत की युग्म को अलग कीजिए। आलोचक और आलोचना बच्चन सिंह की, नए प्रतिमान पुराने निकष लक्ष्मीकांत वर्मा की, भाषा और संवेदना इंद्रनाथ मदान की या कहानी और नई कहानी डॉक्टर नामवर सिंह की? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, भाषा और संवेदना इंद्रनाथ मदान की नहीं है। भाषा और संवेदना रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। अगला प्रश्न है, भाषा और समाज के लेखक कौन हैं? धीरेन्द्र वर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी, रामविलास शर्मा या भोलानाथ तिवारी? भाषा और समाज के लेखक रामविलास शर्मा हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना का दृष्टिकोण था नैतिकतावादी, रसवादी, तुलनात्मक या परिचयात्मक? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, नैतिकतावादी था। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, रस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा रखने वाला आलोचक कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह, मुक्तिबोध, डॉक्टर नगेंद्र या अज्ञेय? रस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा रखने वाला आलोचक डॉक्टर नगेंद्र हैं। आशा है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।